हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से छवि मैथमेटिक्स क्लासेस में। इस वीडियो में हम कुछ और नए क्वेश्चन लेके आए हैं। आइए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, बिंदु इतने से सरल रेखा इतने पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अगर जैसे हमारा कोई भी ये एक पॉइंट है और ये कोई एक लाइन है, ठीक है, तो इस पे जो परपेंडिकुलर खींचा जाएगा और जहां पर ये मिलेगा तो उसके क्या कोऑर्डिनेट होंगे वो हमें बताना है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ ये ए बी कोई रेखा है और ये आपका पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 0,2,7 और ये हमारी लाइन है x+2/-1 y-1/3 z-3/-2। ये हमारी लाइन है और ये क्यू पर आकर मिलती है। ठीक है, तो माना माना ए बी रेखा है जो x+2-1 इक्वल्स टू y-1/3 इक्वल्स टू z-3/2 बराबर r से दी जाती है। तब हम ये कह सकते हैं कि इस रेखा पर कोई भी बिंदु क्यों स्थित है। इस रेखा पर कोई बिंदु स्थित है, उसके निर्देशांक जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, एक्स वाई जेड कह सकते हैं हम। ठीक है, तो x बराबर हमारा हो जाएगा, इसको एक बार यहाँ से कर लेते हैं, x+2/-1 इक्वल्स टू आर के बराबर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर -r। ठीक है, और माइनस का 2। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, दूसरे को निकाल लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा आपका 3r+1 और z बराबर हो जाएगा हमारा -2r और प्लस का 3। ठीक है, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, बिंदु P से AB पर लंब क्यों पर मिलता है, जिसके निर्देशांक क्यों x, y, z है। तब हम कह सकते हैं क्योंकि निर्देशांक जो होंगे -r2 और ये हो जाएगा 3r+1 और माइनस का 2r+3, ये हमारे क्योंकि निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए अगर हमें r पता लग जाए तो इसके कोऑर्डिनेट को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो r निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पी क्यू रेखा के डायरेक्शन रेशियोज को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो रेखा पी क्यू के दिक् अनुपात x2 - x1 से, तो यानी कि दिस r-2 और -0, 3r+1 और माइनस का 2, इसको इक्वेशन नंबर इसको 1 दे देना और इसको 2 दे देना। ठीक है, तीसरा हो जाएगा -2r+3 और -7, ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। तो अब देखिए इसके डायरेक्शन, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता है, तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका गुणनफल 0 होगा। ठीक है, रेखा PQ एंड AB लंबवत है, तब हम कह सकते हैं कि इनका गुणनफल जो होगा, यानी कि -1 का गुणनफल कर देंगे माइनस का r -2 से, प्लस का 3 का गुणनफल कर देंगे 3r-1 से, और -2 का गुणनफल कर देंगे -2r और -4 बचेगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0 होगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका r+2, यहाँ हो जाएगा 9r-3, यहाँ हो जाएगा 4r प्लस का 8 इक्वल्स टू 0, डेट इज 8 और 2 10 में से 7 बचा, यहाँ हो गया 7, इधर ले जाएंगे माइनस का 7 हो जाएगा, 9 और 1 10 से 14, 14r
तो r इक्वल्स टू आपका आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो r इक्वल्स टू -1/2। तो पॉइंट क्यू के निर्देशांक जो होंगे, ये वैल्यू उठा के हम कहाँ रख देंगे, इसमें पुट कर देंगे दो में। ठीक है, तो माइनस का 1/2 जब यहाँ पर रखूंगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, 1/2 माइनस का 2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3/2 प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस का 1 और प्लस का 3। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट हमें कुछ इस तरह से मिलेंगे। तो 2 4 माइनस का 3/2 और माइनस का 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि ये जो हमारे पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -3/2, -1/2 और प्लस का 4। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, सरल रेखा और इतने के बीच मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन दोनों के मध्य न्यूनतम दूरी, तो दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी हम लोग जानते हैं एस डी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। एस डी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 n1 m1 n1 l2 m2 n2, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, अंडर रूट। आपको मैंने बताया था कि हम पहले वाले को छुपा लेते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन m1 n2 और माइनस का n1 m2 के होल स्क्वायर के समेशन से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें वैल्यू रेखा 1 और 2 से, रेखा 1 एंड 2 से दो रेखाएं हमारी, 1 कौन सी है आपकी, x माइनस 1/2 इक्वल्स टू y माइनस 2/3 इक्वल्स टू z माइनस 3/4, एंड दूसरी है हमारी ये 1 हो गई, और दूसरी है हमारी x माइनस का 2/3 y माइनस का 3/4 z माइनस का 4/5। ठीक है, ये हमारी दूसरी है। तो यहाँ पर L1 इक्वल्स टू 2, M1 इक्वल्स टू 3 और N1 इक्वल्स टू 4, L2 इक्वल्स टू 3, M2 इक्वल्स टू 4 और N2 इक्वल्स टू 5। ठीक है, और x1 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1, y1 इक्वल्स टू 2 और z1 हमें 3। ऐसे ही x2 बराबर हमें 2 मिल जाएगा, y2 बराबर 3 और z2 बराबर 4। ठीक है, तो इसमें जब हम फार्मूले में रख देंगे तो एस टी इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 2 माइनस 1 और y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 1 और z2 माइनस z1 यानी कि 4 माइनस का 3 और L1 यानी कि 2 3 और 4 और ये हो जाएगा 3 4 और 5, और इसको डिवाइड करना है किससे, हमें इसको छुपा लेते हैं यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेशन 15 और माइनस 4 चौक 16। ठीक है, के होल स्क्वायर प्लस दूसरी बार में हम इसको छुपा देते हैं बीच वाले को। तो हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं पहले। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 माइनस का 10, फिर इसकी का होल स्क्वायर प्लस अगली बार में क्या है, इसको छुपा देते हैं तो 4 दूनी 8 माइनस का 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसे कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 1 1, ये हो जाएगा 2 3 4 और 3 4 5 और डिवाइड बाई इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें से इसे घटा देते हैं, इसमें से इसे घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 2 3 0 0, यहाँ पर बचेगा 1 2 और 1 2। ठीक है, अगर दो इस तरह से ये 6 हो जाएगा। अगर दो कॉलम एक जैसे होते हैं तो हमें पता है उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये हो जाएगा 0/√6, दैट इज कम्प्लीटली 0। ठीक है,
तो यहाँ से हमें एक चीज और पता चलती है कि अगर किसी भी दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी अगर शून्य आती है तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं। ठीक है, अगर ये जीरो नहीं आ रही होती है तो वो प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ठीक, तो यानी कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। रेखा इतने के समांतर तथा मूल बिंदु से होकर, यानी कि एक बिंदु 0,0,0 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो a x माइनस x1 प्लस बी y माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। ये एक बिंदु से होकर जाने वाला और ये है 0,0, तो ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे समतल का समीकरण हो जाएगा। अब ये जो समतल है वो हमारा कहाँ से होकर जाता है, इससे भी होकर जाता है। ठीक है, तो समतल दो 5, 2, -1 से होकर जाता है तो अतः इसे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा 5a प्लस का 2b और माइनस का c इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी। अब देखिए दूसरी बात, हम यहाँ से एक चीज़ और कह सकते हैं कि ये जो दोनों समतल, और ये समतल है और ये हमारी रेखा है, एक दूसरे के क्या पैरेलल है। तो जैसे मान लीजिए ये मेरी रेखा है और ये हमारा क्या है, समतल है। ठीक है, अगर ये इसके पैरेलल है तो जो रेखा कोई भी अगर हम एक रेखा लेते हैं तो अगर ये समतल पर परपेंडिकुलर है तो रेखा पर भी, इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगी, यानी कि ये चीज आपकी दोनों पे परपेंडिकुलर होगी, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो यानी कि रेखा x माइनस 2/1 इक्वल्स टू y माइनस 1/3 इक्वल्स टू z माइनस 3/2 तथा समतल दो पर एक ही रेखा लंब है, तब हम कह सकते हैं कि अगर एक ही रेखा लंब है तो इन दोनों का गुणनफल जो होगा, यानी कि आपका 1 इंटू ए प्लस का 3 इंटू बी और प्लस का 2 इंटू सी बराबर किसका होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a प्लस का 3b और प्लस का 2c बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर 4 देते हैं। समीकरण 3 और 4 से इन दोनों समीकरण को अगर हम लेंगे बजगुणन विधि से हल करेंगे तो a अपॉन कितना हो जाएगा, मैं इसको नीचे लिख ले रहा हूँ, 5a प्लस का 2b माइनस का c बराबर 0। तो जब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देश माइनस देश, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 इक्वल्स टू b अपॉन b को लेंगे तो इसकी जगह पर इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं पहले 10 और माइनस का 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल्स टू अपॉन में ये हो जाएगा c अपॉन, इसको छुपा देते हैं तो 2 और माइनस का 5 है 15। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दिस a माइनस 7 b अपॉन 11 और c अपॉन माइनस का 13। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि a बराबर कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 7r b इक्वल्स टू 11r और c इक्वल्स टू माइनस का 13r। ठीक है, ये हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई। ये वैल्यू उठा के हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, तब समीकरण 2 से
ये वैल्यू उठाएंगे तो आर हर जगह कॉमन मिल जाएगा, कॉमन लेके जगह कम होने की वजह से मैं सीधा लिख रहा हूँ, आर हर जगह कॉमन मिल जाएगा, कॉमन लेके यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 माइनस का 7x और प्लस का 11y और माइनस का 13z इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। दैट इज अगर माइनस इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 7x माइनस का 11y और प्लस का 13z इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, उस समतल का समीकरण हो जाएगा जो इसके जो दीर्घ है समतल उसके समांतर होगा और बिंदु 0,0 एंड 5,2,-1 से होकर जाता है। ठीक है, इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। आई होप कि तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और अच्छे से आप लोग करिएगा एक बार, और बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करिएगा। थैंक यू।